अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास फिजिक्स जो न्यू बुक आई है वो हमने उर्दू मीडियम क्लासेस को स्टार्ट किया हुआ है। इसका हम यूनिट नंबर 11 लेके चल रहे थे। लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को कन्वेक्शन के इस्तेमालात ये वाले मैंने आप लोगों को इसके क्लियर करवाए थे। इसके आगे वाला हमारे पास ये वाला टॉपिक जहाँ तक हमने इसको क्लियर कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक है। नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। नेक्स्ट वाला टॉपिक है हमारे पास जी, रेडिएशंस के ज़रिए इंतकाल थर्मल एनर्जी। पहले हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, पहले हमने कंडक्शन पढ़ा था, फिर कन्वेक्शन पढ़ा था। अब क्या, रेडिएशन के ज़रिए हरारत कैसे मुंतकिल होती है वो हमने देखनी। तो स्टार्ट से देखें जी, सूरज हमारी ज़मीन के लिए हरारत का बुनियादी ज़रिया है, लेकिन ये हरारत ना तो कंडक्शन के ज़रिए ज़मीन तक पहुँचती है और ना ही कन्वेक्शन के ज़रिए। कहते हैं जो सूरज से ज़मीन तक हरारत पहुँच रही है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर मिसालें, ये हमारे पास सन है, सूरज है, इसके हमारे पास क्या, ये हमारे पास इसकी कह लें धूप, हमारे पास हरारत है। यहाँ से हमारे पास ये कह लें हमारे पास अर्थ है, ज़मीन है। वो कहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास हरारत पहुँच रही है वो किसके ज़रिए पहुँच रही है। वो कहते हैं ना तो ये कंडक्शन के ज़रिए है, ना ही हमारे पास कन्वेक्शन के ज़रिए। फिर किसके ज़रिए, क्योंकि सूरज और ज़मीन की फ़ज़ा के दरमियान कोई मीडियम नहीं है। मीडियम से मुराद वो कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इस हरारत को आगे मुंतकिल कर रहा हो, इसमें कोई हवा एयर मीडियम नहीं है। इसकी बजाय ये हरारत रेडिएशंस के ज़रिए मुंतकिल होती है। रेडिएशंस, हम रेडिएशन पढ़ने लगे, कहते हैं यहाँ से यहाँ तक रेडिएशंस के ज़रिए हरारत मुंतकिल होती है। कोई इसमें ना तो ये कंडक्शन के ज़रिए ना ही कन्वेक्शन के ज़रिए। एमसीक्यू आ सकता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों के एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है कि सूरज से ज़मीन तक हरारत किसके ज़रिए पहुँचती है, तो वो ज़मीन से सूरज के दरमियान किसके ज़रिए हरारत पहुँचती है, रेडिएशंस के ज़रिए। शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। अगर एमसीक्यू आ जाए फिर भी आप लोगों ने क्या कहना है, रेडिएशंस के ज़रिए पहुँचती है, जो जिसमें कोई मीडियम नहीं होता। मीन कोई एयर या कोई हमारे पास गैस या फ्लूइड माया हमारे पास नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वो कहता है रेडिएशंस के ज़रिए। आगे वो यहाँ पे इसकी डिफाइन कर रहा है, तारीफ कर रहा है, ऐसा अमल जिसमें एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में खला में सफ़र करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, ऐसी वेव्स जो हमारे पास जिसको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अब यही बात वो कह रहा है कि ऐसा मीडियम, ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे मीडियम होती है जिसमें किसी को मीडियम को ज़रूरत नहीं होती, किसी मीडियम को गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। कि ये डिफ़ाइन उसने लिखी हुई है, ये आप लोगों ने रेडिएशंस की डिफ़ाइन करनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिफ़ाइन करना है, ये कर लें, ये नीचे वाली करनी है, ये वाली। अब नीचे वाली देखते हैं, पहले इसको देखें। सूरज में सूरज में खला में सफ़र करती है, यही वो तरीका है जिसके ज़रिए सूरज की हरारत ज़मीन तक पहुँचती है। मीन सूरज की हरारत ज़मीन तक पहुँच रही है किसी मीडियम के बगैर। यहाँ पे कोई इंसान नहीं है या कोई भी मीडियम नहीं है जो इसको हरारत को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा रहा है। तो यहाँ तक आप लोगों ने ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन इसकी याद करनी है, ये भी डिफाइन है, ये करनी, ये कर लें, नीचे वाली करनी, नीचे वाली देखे क्या, रेडिएशंस में इंतकाल थर्मल एनर्जी किसी भी मीडियम के बगैर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए होता है। किसके ज़रिए होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में होता है। यही बात वो ऊपर लिख रहा है। तो ये वाली डिफाइन ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि उसने इसको बॉक्स के अंदर ब्लॉक कर दिया, बॉक्स के अंदर क्लोज कर दिया। तो ये वाली आप लोगों ने अच्छी तरह से डिफाइन कर लेनी है। उस हरारत का पहुंचना, आ के अलाव से हरारत का पहुंचना, मीन ये वाला हमारे पास वो कहता है कि एक हमारे पास इस तरह का उसने डायग्राम में वो कहता है कि यहाँ से आ का अलाव, यहाँ से आ का अलाव, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास वो किस तरह पहुँचेगी, वो ये पूछना चाह रहा है। मीन यहाँ से एक इंसान कह ले कि यहाँ पे हमारे पास कोई बंदा खड़ा है, वो यहाँ तक हरारत इस तक कैसे पहुँचेगी, कंडक्शन के ज़रिए पहुंचेगी, कन्वेक्शन के ज़रिए पहुंचेगी, रेडिएशंस के ज़रिए पहुंचेगी। ये हमने तीनों पीछे पढ़े हुए। पहले हम कंडक्शन देखते हैं। कंडक्शन में हमने क्या पढ़ा था, एक हमारे पास सॉलिड बॉडी है, ये हमारे पास क्या सॉलिड है, इसमें हमारे पास पार्टिकल क्या होते थे, बिल्कुल करीब करीब होते थे। हम एक एंड से, किसी भी एक एंड से इसको हरारत देते थे, पहले इसके मालिक्यूल्स यहाँ पे क्या थे, इसके मालिक्यूल्स हमारे पास क्लोज होते थे। जैसे इसको हरारत मिलेगी ये हमारे पास ठंडे होते थे, गर्म होंगे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती हुई ऊपर वाले एंड में आएगी, यहाँ तक ये वाला एंड भी इसका गर्म हो जाएगा। मीन इसमें कोई ना कोई ठोस हमारे पास माया आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है, ये भी हरारत मुंतकिल कर रहा है, एनर्जी मुंतकिल कर रहा है। लेकिन वो कहता है यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है, ठोस जिस्म है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको हमारे पास ये कंडक्शन के जरिए हरारत होती है, लेकिन ये कंडक्शन के जरिए नहीं हो रही। उसके बाद हम देखते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, फ्लूइड में हमारे पास क्या था, दो तरह का होता है, एक माया होता है या हमारे पास गैसेस की तरह होता है। अब इसमें भी हमारे पास पानी है, हमारे पास यहाँ से हमने क्या कहा था, इसको हीट अप किया था। ये आप लोगों को कंसेप्ट के लिहाज से पीछे क्लियर करवाया हुआ है। जैसे हम इसको नीचे से हीट अप करेंगे तो इसके जो नीचे वाली मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास ये हरारत देंगे तो ये गर्म होंगे, तो इसकी हमारे पास क्या होंगे,
ये हमारे पास हवा क्या हो जाएगी, गैस या फ्लूइड हमारे पास माया क्या होगा, हल्का हो जाएगा। तो हल्का होने की वजह से, तो ये हल्का होने की वजह से इसकी डेंसिटी कम होगी तो ऊपर बढ़ेंगे और ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, नीचे की तरफ आएंगे। तो ये नीचे की तरफ कन्वेक्शन, हमारे पास कन्वेक्शन होगी, लेकिन ये कन्वेक्शन के जरिए, अब देखिए यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक हरारत किसके जरिए पहुँच गई है, रेडिएशन के जरिए पहुँची है। आग से निकलने वाली रोशनी और हरारत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में खारिज होती है। तो फिर यहाँ से किसके, अगर एमसीक्यू बन के आता तो आप लोगों किसको सिलेक्ट करना है, रेडिएशंस को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे वो सवाल भी कर रहा है, अलाव से हरारत हमारे तक कैसे पहुँचती है, मीन जो हम आग जला के बैठे हैं वहाँ से यहाँ तक हरारत कैसे पहुँचती है। पहले हम इसको कंसेप्ट के लिहाज से देख लेते हैं। इसी डायग्राम के ऊपर आप लोग इन तीनों को अप्लाई कर सकते हैं। कंडक्शन का टॉपिक भी इसी डायग्राम से समझ में आता है, कन्वेक्शन का भी इसी डायग्राम से समझ आता है, उसके बाद रेडिएशंस का भी इसी डायग्राम से समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि आप लोग पंजाब के आम देहातों, शहरों, आम देहातों, गाँव में देखेंगे ना, तो लोग क्या करते हैं, सर्दियों में आग जला के बैठ जाते हैं। जो बुजुर्ग हजरात होते हैं तो देखेंगे अक्सर वो इस तरह से आग जला के चारों तरफ बैठ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बैठ जाएंगे तो इस तरह से वो हाथ इसके करीब लेके आएंगे। जैसे इसके हाथ करीब लेके आएंगे तो इसके ऊपर क्या पड़ेगी, इनको हरारत पड़ेगी। हाथ के ऊपर क्या पड़ेगी, हरारत इनको मिल रही है। किसके जरिए मिल रही है, वो इसको रेडिएशन के जरिए, क्योंकि उनके दरमियान कोई मीडियम नहीं है। दूसरा मैं आप लोगों को यहाँ पे भी इसका रेडिएशन का क्लियर करवा के आ चुका हूँ। कंडक्शन में देखें, कंडक्शन में आप देखें जैसे कि कोई बॉयज आग जला के बैठे तो कोई इनमें से शरारती होगा तो क्या करेगा, इसको बिल्कुल आके इसके करीब करेगा, मीन इसके करीब करेगा तो इसके ऊपर से हरारत निकल रही है। हरारत कैसे निकली, क्योंकि नीचे इसको हीट मिल रही है, तो इसके यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इसके जो पार्टिकल होंगे वो हल्के होंगे, तो ये ऊपर की तरफ जैसे उसके बिल्कुल करीब करेगा तो फौरन से कहेगा, वो फौरन से हाथ पीछे हटा लेगा, क्योंकि उसको यहाँ से हरारत मिलेगी। यहाँ पे उसने इसलिए लिखा कन्वेक्शन सिर्फ हरारत की मुंत के लिए है। कन्वेक्शन क्या कर रहा है, हरारत की मुंतकिल लिखा रहा है, यहाँ से ऊपर, ऊपर से नीचे। अब कंडक्शन मैंने आप लोगों को बताया कंडक्शन किस तरह से। देखें कंडक्शन, यहाँ से कोई एक शरारती लड़का बैठा है, उसने इस लकड़ी को पीछे उठाया, पीछे निकालेगा तो इसके बिल्कुल करीब से उसको हरारत मिलेगी। फौरन से उसका हाथ वहाँ से टच होगा जहाँ से आग निकल रही है, आग में हरारत मिली है, तो कंटेक्ट में आ जाएगा, राब्ते में आ जाएगा। तो राब्ते में आएगा तो क्या होगा, उसको फौरन से वो लकड़ी को पीछे पहन के, यहाँ पे भी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये तो बॉयज़ ने देखा ना। अब गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स घर में भी इसको देख सकते हैं। अब देखें घर में चूल्हे के ऊपर हम कोई दूध वगैरह गर्म करें तो क्या करें, सर्दियों में आप लोग क्या करते हैं, चारों तरफ हम चूल्हे के बैठ जाते हो, तो इस तरह से हाथ हम यहाँ पे इसको इस तरह से हाथ गर्म करने के लिए क्या करते हैं, इसका बिल्कुल करीब लेके आते हैं। तो यहाँ पे इनको ये सारी की सारी रेडिएशन निकल रही है, रेडिएशन मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए ये निकले, तो यहाँ पे इनको हरारत मिल सकती है। अब कन्वेक्शन देखें तो कन्वेक्शन यहाँ से पार्टिकल इसके हैं, तो यहाँ से हमने हरारत दी, ये ऊपर जाएंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो यहाँ पे पार्टिकल ऊपर की तरफ हल्के होंगे, तो हल्के होकर ऊपर की तरफ उठेंगे, बिल्कुल इसके करीब लेके आएंगे, तो यहाँ पे कन्वेक्शन हो रही है। सेम ऐसे यहाँ पे एक हमारे पास हैंडल लगा हुआ है, हैंडल का वुडन जो हमारे पास यहाँ तक होता है, ये हमारे पास क्या होता है, ये मेटल होता है, आगे इसके थोड़े से हमारे पास लकड़ी लगी। अगर यहाँ से पकड़ेंगे तो आपको कोई भी यहाँ से हरारत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लकड़ी है। जैसे मेटल के फौरन से आप जल्दी में क्या करते हैं, जल्दी से इससे यहाँ से पकड़ते हैं, जल्दी से यहाँ से पकड़ेंगे तो क्या मिलेगी, हरारत मिलेगी, तो गर्म होगा। फौरन से कहीं फोन से इसको छोड़ के पीछे हो गए, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट में आएंगे तो क्या आ जाएगा, कंडक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास ये कंडक्शन, इस डायग्राम के एक डायग्राम की मदद से हम तीनों को क्लियर कर सकते हैं। अब हम इसका जवाब देखते हैं कि इसको उसने वर्डिंग में किस तरह से लिखा। सिंपल अगर आप लोग वर्डिंग में कहें कि किस तरह से पहुंचती है, कैसे पहुंचती है, रेडिएशन के जरिए पहुंचती है, सिंपल वर्डिंग में। तो वैसे उसने प्रॉपर जवाब दे दिया, तो आप लोगों ने ये वाला अच्छी तरह से याद कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला। अब देखिए क्या है, हरारत हवा के जरिए कंडक्शन से नहीं पहुंच सकती, क्योंकि हवा ना तो हरारत को अच्छी तरह चलाती है। हवा जब देखिए यहाँ से हरारत पहुंच रही है, सूरज से ज़मीन तक हरारत पहुंच रही है, इसको हवा नहीं पहुंचा रही, इसको रेडिएशन से पहुंचा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में वो आ रही हैं। और ना ही उसमें वो खसूसियत होती है कि वो हरारत को आगे मुंतकिल कर सकते हैं। हवा जो है मीडियम है, ना वो हरारत को अच्छी तरह चला सकती है, और ना ही इसमें कोई ऐसी खसूसियत होती है कि वो हरारत को आगे मुंतकिल कर सके। हम तक हरारत रेडिएशंस के ज़रिए पहुंचती है, ये हम ऊपर भी पढ़ के आ चुके हैं कि हम तक रेडिएशंस के ज़रिए हरारत जो पहुंचती है वो रेडिएशन के ज़रिए पहुंचती है। टाइम ज़रूर लगेगा, कंसेप्ट के लिहाज से आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करवाएंगे। अगर आप सिर्फ फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए बैठे हुए हैं तो आप लोगों
का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग अपना टाइम ज़ाया करें, कंसेप्ट के लिए से एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करवाएंगे। उसके बाद देखिए जी, रेडिएशंस का अखराज मुख्तलिफ अवामल से मुतासर होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। अगर ज़्यादा बेस्ट लिखना तो फिर ये साथ में इनके जो अवामल है वो भी लिख लें, क्योंकि ये अलग से भी शॉर्ट बन के आ सकता है कि रेडिएशन का अखराज जो है वो मुख्तलिफ किन अवामल पर मुतासर होता है, किन अवामल से मुतासर होता है, किन अवामल पर मुनहसर होता है, मीन डिपेंड करता है। जैसे कि कहता है कि सतह का रंग और साखत, अब सतह का रंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए जो स्याह रंग होता है ना वो ज़्यादा एनर्जी हरारत जज़ब करता है, जो ब्लैक होता है ना उसको ज़्यादा हरारत और साखत के ऊपर भी डिपेंड करता है। ऐसे वो कहता है सतह का टेम्परेचर है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारे पास आगे लेज़ली क्यूब जो है, ये नेक्स्ट वाला टॉपिक जो हमारे पास ये वाला, इसके अंदर से उसने आगे सारी की सारी उसने अलग से इसको डिफाइन किया। ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल के साथ करवाएंगे कि सतह के ऊपर किस तरह के, सतह का रंग के ऊपर किस तरह डिपेंड करते हैं, सतह का टेम्परेचर के ऊपर या सतह का एरिया के ऊपर। ये शोर के पॉइंट से इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से क्लियर कर लेना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि चीज़ें वक्त के साथ ठंडी या गर्म क्यों होती है, ये सवाल कर रहा है। इसके साथ उसने दो और सवाल किए हैं कि एक गर्म चाय का कप वक्त के साथ ठंडा क्यों हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई मेहमान है तो उसको हम चाय पेश करते हैं, चाय पेश करने के बाद थोड़ी देर पड़ी रहती है, या घर में कोई आता है तो क्या करते हैं, आप वालिद साहब को चाय पेश करने के क्या कहेंगे, थोड़ी देर बाद वो पड़ेंगे तो चाय ठंडी हो जाएगी, वक्त गुजरने के साथ तो कहता है ठंडी हो जाएगी। तो इसकी वजह क्या है ये हमने बतानी है। ठंडा पानी बड़ा गिलास आहिस्ता आहिस्ता कम आहिस्ता आहिस्ता गर्म क्यों हो जाता है। कहता है ठंडा पानी हमने रखा हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म क्यों हो जाता है। दो सवाल उसने किया, एक गर्म चीज़ है वो ठंडी हो जाती है, दूसरी ठंडी चीज़ है वो गर्म क्यों हो जाती है। ये दोनों सवालों के जवाब आप लोगों को इसी पैरा के अंदर मिलेंगे, निशान लगा लें यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे समझा भी देते हैं। इसकी वजह यह है कि कमरे में मौजूद तमाम अशिया जैसा कि दीवारें, छत, फर्श, फर्नीचर वगैरह हरारत खारिज भी करती हैं और जज़ब भी करती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक बस एग्जांपल से समझाता हूँ कि सर्दियों में क्या होता है, हम कारपेट बिछा देते हैं, क्लीन जो होते हैं हमारे कमरों में क्या होते हैं, बिछा देते हैं। क्यों? सर्दियों में वो हरारत को जज़ब करता है, मीन कमरे को हीट अप करके रखता है, गर्म रखता है। जैसे ही गर्मी आती है तो हम कारपेट को क्या करते हैं, उसको उठा देते हैं, मीन उसको बाहर निकाल देते हैं। तो क्या करते हैं फिर हमारे पास वो मीन हरारत वहाँ पे नहीं होती, कमरा ठंडा रहता है। इसीलिए वो कहता है कि यहाँ पे जो छत है, छत की दीवारें हैं, फर्श है, फर्नीचर है, ये भी हरारत को जज़ब भी करती है, हरारत को खारिज भी करती है, जज़ब भी करती हैं। अगर किसी जिस्म का टेम्परेचर अपने आसपास की निस्बत ज़्यादा हो तो वो हरारत खारिज करता है, हरारत खारिज। अब देखिए चाय के कप की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हरारत को उसका क्या है, हरारत ज़्यादा है तो वो हरारत क्या करेगा, खारिज करेगा। उसके आसपास का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा होने के बाद जो हरारत खारिज करेगा और कम हरारत जज़ब करता है। नतीजन इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका नतीजा इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, मीन इसका कप का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मीन ठंडा हो जाएगा, यहाँ तक कि वो इर्द गिर्द के माहौल के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, मीन जो कमरे का टेम्परेचर उसके बराबर, मीन चाय क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसके पहले सवाल का जवाब आप लोगों को मिल गया। चाय के कप वाला जो है यहाँ से आपने स्टार्ट करना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पहले सवाल का जवाब है। अब दूसरी तरफ की बात करता है, ठंडा पानी गर्म किस तरह से होता है, आहिस्ता आहिस्ता। दूसरी तरफ है, अगर किसी जिस्म का टेम्परेचर माहौल से कम हो तो ज़्यादा हरारत जज़ब करेगा और कम हरारत खारिज करेगा, मीन इसी के उलट हो चुका है। ज़्यादा हरारत क्या होगी, जज़ब करेगा और कम हरारत खारिज करेगा, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने लगेगा। मीन अगर हमारे पास ये ठंडा है तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, इसका हरारत जज़ब करेगा और हरारत को क्या करेगा, खारिज करेगा, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने लगेगा और आखिरकार माहौल के साथ तवाज़न में आ जाएगा। तवाज़न मीन बैलेंस हो जाएगा, इक्वल एक जैसा टेम्परेचर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किसी सतह से हरारत के खारिज होने की स्पीड इसकी अपनी खसूसियत पर मुनहसर होते हैं। अब इस किसी सतह से, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा, एरिया की बात करें, सतह के खारिज होने की स्पीड की बात करें, स्पीड इसकी अपनी खसूसियत पर मुनहसर होती है। इस अमल को वाज़ह करने के लिए लेज़ली क्यूब इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में आप लोगों को डिटेल के साथ बताएंगे कि इसमें किस तरह से हमारे पास सतह का टेम्परेचर या हमारे पास किस तरह चेंज होता है, सतह का एरिया, ये आगे उसने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर होगी, कंसेप्ट के लिहाज से आप लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करवानी है। सारी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए की जा रही है। आप लोग भी प्यार मोहब्बत ज़रूर दिखाया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर चैनल को ऊपर नहीं हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी इसका लिंक शेयर किया करें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। जो दूसरों का फ़ायदा सोचता है तो अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों का भी फ़ायदा सोचेगी जी। कि हम इसमें साथ में ये फ़र्क लिखा हुआ है, फ़र्क मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इनके दरमियान ये आप लोगों से शॉर्ट या एमसीक्यूज़ में आ सकता है। देखिए यहाँ पे कहते हैं
कन्वेक्शन, कन्वेक्शन वो अमल है जिसमें माया और गैस गर्म होती है। हमने क्या पढ़ा है, कन्वेक्शन हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे हमारे पास फ्लूइड होता है, फ्लूइड दो तरह होता है, माया और गैस में होता है। ये आप लोगों को एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है। कंडक्शन, कंडक्शन वो अमल है जिसमें गर्म चीज़ किसी दूसरी गर्म चीज़ को छू कर उसे गर्म कर देती है। मीन यहाँ से हमने क्या सीखा था कि यहाँ पे हमने एक एंड से हरारत अप्लाई की, तो यहाँ पे पार्टिकल इसके क्या थे, कूल थे, इसको ठंडे थे, इसको जैसे हरारत मिली ऊपर की तरफ उठेंगे, डेंसिटी कम होगी तो ऊपर की तरफ उठेंगे, ऊपर वाले पार्टिकल को क्या छुएंगे तो ये भी गर्म हो जाएगा, यहाँ तक भी हरारत क्या हो जाएगी, मुंतकिल हो जाएगी। ये वाली क्लियर। उसके बाद रेडिएशन, रेडिएशन का मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिटेल के साथ बता दिया। रेडिएशन वो अमल है जिसमें एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए सफर करके किसी चीज को गर्म करती है, सफर करके क्या करती है, किसी चीज को गर्म करती है। तो यहाँ तक आप देखें रेडिएशन को मैंने आप लोगों को यहाँ से क्लियर कर देखे। रेडिएशन वो अमल है जिसमें एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जरिए सफर करती है, सफर करके किसी चीज को आप देखें, यहाँ से इसको हरारत मिल रही है, किसके जरिए मिल रही है, रेडिएशन के जरिए मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। तो ये वाला भी आप लोगों ने साइड इन्फॉर्मेशन में एमसीक्यूज या शॉर्टकट पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से क्लियर कर लेना जी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।